हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथड्स। फ्रेंड, आज के इस लेसन के अंदर हम लेकर आए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। और इसके जितने भी सेक्शन होंगे उनको एक एक करके हम करेंगे कवर। यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो सी प्रोग्राम का है, इसके जितने भी सेक्शन होंगे उनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो वो सेक्शन हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे: द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन और सब प्रोग्राम सेक्शन। और सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से कुछ होने वाला है। तो इनको इन सभी सेक्शंस को और जो प्रोग्राम है स्ट्रक्चर का उनको एक एक करके फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड, करते हैं शुरू। तो शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है? The documentation section consists of the set of comment lines giving the name of program, author and the other details। यानी सी प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा? प्रोग्राम का नेम और ऑथर यानी जो प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्राम लिखा उसका नेम और अदर डिटेल्स जो होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगी उसके अंदर होगी। द इंफॉर्मेशन रिटन बिटवीन, जो ये स्लैश स्टार दिया गया है इन दोनों के बीच में या फिर डबल स्लैश करके इन दोनों के बीच के अंदर जो है कमेंट लाइंस जो है लिखी जाएगी। दिस लाइंस आर नॉट कंसीडर बाय कंपाइलर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग। जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो ये जो इस इनके बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा, स्टार स्लैश स्टार या फिर डबल स्लैश के बीच में, इनके बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो कंपाइल नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो रीडर है, पढ़ने वाला आने वाला है, जो कि इस प्रोग्राम को रीड करेगा, या जो ऑथर है वो अपनी सुविधा के लिए, ताकि उनको बार बार चीज़ें समझनी ना पड़े, क्योंकि प्रोग्राम लिख दिया उसके बाद में ये किस चीज़ का प्रोग्राम है ये दूसरा व्यक्ति जो यूजर है वो इसको समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोग्राम के बारे में पहले से एक सेक्शन बना दिया जाता है जो कि प्रोग्राम के शुरुआत में ऊपर ऊपर होता है सबसे पहले, जहाँ के प्रोग्राम का नाम, ऑथर का नाम और अदर डिटेल्स दी जाती है कुछ इस प्रकार से। अभी आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये जो डबल स्लैश करके दिया गया सिंपल प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे प्रोग्राम लिखा गया है, ये जो है हेलो वर्ल्ड करके प्रोग्राम लिखा गया है। इस प्रोग्राम को लिखने से पहले ये प्रोग्राम किस चीज के बारे में ये यहाँ पे लिखा गया है कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम लिखा गया है ना। तो इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो जैसे यहाँ पे डबल स्लैश करके इसके आगे जो लिखा गया है, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। और यहाँ पे जो स्लैश लिख के या मल्टी लाइन्स होती है तब तो इस प्रकार का स्टार वाला जो होता है ना, इसको यूज करना पड़ता है, इस प्रकार का स्टार वाला जो है। और सिंगल लाइन का है तो इस प्रकार डबल स्लैश के अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो ये होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब बात करते हैं लिंक सेक्शन की। तो लिंक सेक्शन होता है, लिंक सेक्शन प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शन फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी जो होती है उससे जब फाइल को कंपाइल किया जाता है तो जो इंक्लूड होता है हेडर फाइल्स वो लिंक हो जाती है सी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है उससे। तो उसको बोलते हैं लिंक सेक्शन। तो वो इस प्रकार से होते हैं कुछ, देखो, हैज इंक्लूड studio.h, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। वहीं conio.h यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट, और ये है math.h यानी कि मैथ की जो फाइल्स होंगी उनके लिए ये यूज किया जाएगा। अब प्रोग्राम के अंदर हम देख लेते हैं किस प्रकार से होता है इंक्लूड studio.h। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, हेडर फाइल जो है उस ये सेक्शन जो है, ये कौन सा सेक्शन है, लिंक सेक्शन। और ये प्रोग्राम को क्या कर रहा है, सी की लाइब्रेरी से लिंक करने का काम कर रहा है, ताकि जब कंपाइलर की सहायता से इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए। इंस्ट्रक्शन जो है सी लाइब्रेरी से ये प्रोग्राम को क्या कर देता है, सी की लाइब्रेरी से लिंक कर देता है। तो लिंक सेक्शन का काम क्या होता है, जो भी प्रोग्राम है उसको सी की जो लाइब्रेरी है उनसे लिंक करने का
तो ये बहुत सारे होते हैं लिंक सेक्शन, इंक्लूड stdio.h, conio.h, math.h, इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार उस प्रकार का, जिस प्रकार का हमें चाहिए होता है उस प्रकार से हम जो है हेडर फाइल लेंगे। वो हम आगे के वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि किस वक्त हमें कौन सा चाहिए। जैसे मैथ का प्रोग्राम अगर हम रन करना है तो वहाँ पे math.h चाहिए होगा, और कौन सी जगह पे कौन सा चाहिए, ये सारा कुछ हम आगे के लेसन्स के अंदर कवर करेंगे। अब आगे का देखते हैं डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन मतलब कि ऑल सिंबॉलिक कांस्टेंट जो होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक सेक्शन का निर्माण किया गया है, जिसे बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। जैसे कि यहाँ पे पाई का मान है 3.14, यानी पाई का मान हमेशा आपने देखा है, जो पाई होती है ना इस प्रकार से, उसका मान कितना होता है 3.14। तो उसका मान को वैल्यू जो होती है उस वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए डेफिनेशन सेक्शन का यूज किया जाता है। इस प्रकार से डेफिनेशन सेक्शन लिखा जाता है और उसके मान को, उसकी वैल्यू को इस प्रकार से एक ही जगह पे प्रोग्राम में मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दी जाती है, ताकि जहां पर भी आप पाई लिखें उसका वैल्यू जो है ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाए, या फिर वहां पे जहां प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन के अंदर बोरन लिखा और बोरन की वैल्यू कितनी लिखी थी 2000, यानी 2000 के अंदर जन्म हुआ। तो जहां पर भी अब आप बोरन लिखेंगे वहां पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है 2000 इंक्लूड हो जाएगी। तो इस प्रकार से सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर वैल्यू को, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है सिंबल की, उस वैल्यू को वहां पे डिक्लेयर करने के लिए डेफिनेशन सेक्शन का यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन सेक्शन का कार्य होता है, लेकिन डेफिनेशन सेक्शन के अंदर प्रत्येक वर्ड जो होता है वो कैपिटल वर्ड के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे पाई देख रहे हैं, मैक्स देख रहे हैं, यहाँ पे बोरन भी लिखा हुआ है, ये सारे क्या है कैपिटल वर्ड्स के अंदर है। ये जो बोरन लिखा हुआ है ये सारे क्या है कैपिटल वर्ड के अंदर है। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। सम वेरिएबल आर यूज्ड द मोर देन वन फंक्शन सच एज अ वेरिएबल फंक्शन। तो इस प्रकार के फंक्शन जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन, और ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन को जो डिक्लेयर करता है उसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये आउटसाइड होता है किसके, मेन फंक्शन, जो जितने भी फंक्शन होता है उनके बाहर होता है, अंदर नहीं होता फंक्शन के अंदर। अभी आप देखेंगे कि आगे किस प्रकार से होता है, इसके अंदर हम देख रहे हैं। तो ये जो है ये है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये मेन फंक्शन हो गया, इस मेन फंक्शन के भी बाहर है, यहाँ पे ये मेन फंक्शन है इतना, तो इसके भी बाहर है, और ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इसके भी बाहर है, लेकिन इनके अंदर कॉल किया जाता है इसको, मेन फंक्शन को क्या किया जाता है, ये जो ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शन है वेरिएबल है, इनको इनके अंदर यूज किया जाता है, कॉल किया जाता है, लेकिन ये होता क्या है सभी फंक्शन से बाहर स्थापित होता है, इसको किसी भी फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं आगे। अगला सेक्शन है मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होता है। मेन फंक्शन सेक्शन एवरी प्रोग्राम, सी का जो प्रत्येक प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन सेक्शन होता ही है प्रत्येक के अंदर, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो जो डिक्लेरेबल पार्ट होता है वो क्या करता है, वैल्यू को डिक्लेयर करता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर कि यहाँ पे जो इंट करंट लिख के 2023, यानी कि अभी करंट के अंदर 2023 चल रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे करंट वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन पार्ट। वहीं एग्जीक्यूटेबल पार्ट की बात करें तो वो क्या करेगा, जो डिक्लेयर किया गया है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको जो भी इसके अंदर डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर जो भी डिक्लेयर किया गया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये पार्ट डिजाइन किया गया है। तो ये देखा आप प्रिंट के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया करंट वैल्यू, और इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पे इसको जो पार्ट दूसरा पार्ट होता है, जो वैल्यू डिक्लेयर की गई है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखा गया है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो मेन के दो मेन फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट, एक होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अब चलते हैं सबसे लास्ट जो सेक्शन होता है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन ऑल यूजर डिफाइन फंक्शन आर डिफाइंड इन दिस सेक्शन, यानी कि जितने भी यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं वो इस फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम के इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, और ये मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है इनको। जब भी जरूरत पड़ती है मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन की,
उसको कॉल कर लिया जाता है मेन फंक्शन के द्वारा। यूजर डिफाइंड फंक्शन जनरली प्लेस इन इमीडिएटली आफ्टर द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद में ही इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है, इस प्रकार का फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और उसको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये आ गया ग्लोबल डिक्लेरेशन जो सेक्शन होता है वो ये मेन फंक्शन सेक्शन आ गया, और उसके बाद में यहाँ आ गया सब प्रोग्राम सेक्शन, सब प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए गए, यानी इंट सम के नाम से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए गए, और इसको फंक्शन को यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज किया गया है, इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल की गई है। तो इस प्रकार से इसको कॉल की जाती है और फंक्शन को यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। अब इसको कर लेते हैं, जो प्रोग्राम है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, जिसका ओवरव्यू हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, यानी कि जहाँ पे प्रोग्रामर का नाम, प्रोग्राम किसके बारे में लिखा गया वो चीज़, और भी बहुत सारी जो डिटेल होती है प्रोग्राम के बारे में वो वहाँ पे लिखी जाती है। उसके बाद में आ जाता है लिंक सेक्शन। तो ये प्रोग्राम जो होता है वो सिस्टम जो सी की लाइब्रेरी है उससे लिंक करने के लिए लिंक सेक्शन का यूज किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है डेफिनेशन सेक्शन, यानी कि जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जिस सेक्शन का यूज किया जाता है। डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, और ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि प्रत्येक एक ऐसा वेरिएबल, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, इसके अंदर ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं जिनको प्रत्येक किसी भी जो फंक्शन है उसके अंदर यूज कर सके, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर ग्लोबल जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उनके अंदर इसके लिए एक वेरिएबल डिजाइन किया जाता है, लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। उसके बाद में मेन फंक्शन आ जाता है। मेन फंक्शन प्रत्येक जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक तो मेन फंक्शन होता ही होता है, और मेन फंक्शन के दो पार्ट होता है, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट, एक होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। उसके बाद आ जाता है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम सेक्शन प्रोग्रामर को अगर उसकी ज़रूरत है तो वो ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है जिस प्रकार का उसको चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम सेक्शन हो ही हो। तो यूजर अपनी मर्जी से, जैसे फंक्शन 1 भी 2 3 चाहे जितने फंक्शन वो बना सकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो इस प्रकार से जो फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन। इस प्रकार के जो सेक्शन होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्राम को, जो कि किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि जैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गया, तो एक प्रोग्राम को लिख के उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसको कंपाइल करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।